नमस्कार। आज पर्वत निर्माण के क्रम में हम लोग जानेंगे डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। कूबर और जेफरीज के बाद हम लोग डेली का स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ डेली को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे होम्स, जोली और प्लेट विवर्तन सिद्धांत। डेली महोदय का सिद्धांत महाद्वीपीय भागों के नीचे की ओर फिसलने की गति पर आधारित है। इस फिसलन सिद्धांत में लगने वाला जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। डेली महोदय का मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी के ऊपर तरल आद्य पदार्थ से पपड़ी का निर्माण हुआ। मतलब जो पृथ्वी का बाह्य क्षेत्र था वो तरल आद्य पदार्थ से इसका निर्माण हुआ, या फिर पृथ्वी पर तरल आवरण बिछ गया जिसे इन्होंने आद्य पपड़ी कहा। भूमध्य रेखा तथा दोनों ध्रुवों के पास, मतलब पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव थे और भूमध्य रेखा था, उसके पास कठोर स्थल खंड थे जिसे इन्होंने भूमध्य रेखीय गुंबद तथा ध्रुवीय गुंबद बताया। मतलब भूमध्य रेखा के पास था वो भूमध्य रेखीय गुंबद था, और जो दोनों ध्रुवों के पास था, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास, उसे ध्रुवीय गुंबद कहा, और भूमध्य रेखा के पास भूमध्य रेखीय गुंबद था। इन गुंबदों के पास जल से डूबा हुआ भाग था जिसे इन्होंने आद्य प्रशांत सागर या मध्य अक्षांशीय खाई कहा। इसको इन्होंने, इस जलीय भाग के नीचे आद्य पपड़ी का विस्तार था। मतलब जो प्रशांत महासागर था, इसके नीचे भी आद्य पपड़ी था। ऊपरी पपड़ी का घनत्व अधः स्तर की अपेक्षा कम था। मतलब जो क्रस्ट था उसकी अपेक्षा जो अधः स्तर था, उस जो ऊपरी पपड़ी का इन्होंने घनत्व माना, उसका सबस्ट्रक्टम की अपेक्षा अधिक था। तो स्थलीय गुंबद जलीय भाग से ऊपर उठे थे। जो स्थलीय गुंबद थे वो जलीय भाग से ऊपर उठे थे, मतलब एक पर्वतनुमा थे। उन्होंने पर्वत तो नहीं कहा, लेकिन पर्वतनुमा मतलब एक तरह से उठे हुए भाग थे। इसका झुकाव मध्य अक्षांशीय खाई और प्रशांत महासागर की ओर था। ये जलीय भाग प्रारंभिक भूसन्नति के रूप में थे। मतलब वो जो जलीय भाग थे जिसको उन्होंने सागर कहा, वो प्रारंभिक भूसन्नति के रूप में थे। मतलब सागर को इन्होंने भूसन्नति कहा। समीपवर्ती स्थलीय गुंबदों के अपर्दन से मलबा का भूसन्नति में जमाव होने लगा। सागरीय तली पर जल तथा मलबा के भार से, मतलब सागर के तल पर जल और मलबा का जो भार हुआ उसके से दबाव हुआ, जिससे सागरीय तली में धंसाव होने लगा। दबाव की वजह से सागर के तल में धंसाव होने लगा। दबाव और धंसाव के कारण से स्थलीय गुंबद का पार्श्विक दबाव हुआ, जिससे स्थल भाग का चौड़े गुंबद के रूप में परिवर्तन हुआ। अब गुरुत्वाकर्षण बल, सागरीय जल तथा तलछट के भार से सागरीय तली का नीचे की तरफ धंसाव हुआ, जिससे दबाव के कारण गुंबद का विस्तार हुआ। मतलब ज़्यादा दबाव के वजह से गुंबद का विस्तार हुआ और साथ में ऊंचाई बढ़ती गई, जिससे ऊपर से भार कम होने से गुंबद का अवसाद फैलने लगा। मतलब गुंबद जब बढ़ने लगा तो उसका भार कम हो गया, और उससे गुंबद का अवसाद जो है कम होने की वजह से फैलने लगा, जिसके भार में कमी हुआ। इस कमी को पूरा करने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भार से गुंबदों के नीचे की ओर अवसाद का बहाव शुरू हुआ। इस क्रिया से गुंबदों के अंदर भारी पदार्थों का संचयन हुआ।
तथा अधिक पदार्थ जमा हुए। इस क्रिया के दोबारा होने के कारण जो गुंबदीय भाग था उसमें निरंतर वृद्धि हुई। गुंबद के मध्य भाग की अपेक्षा उसके किनारे वाले भाग में अधिक विकास होगा, जिस कारण दबाव का आविर्भाव होगा, जिसका असर सागर तली की पपड़ी पर पड़ेगा। जब तनाव तली की सहन शक्ति से अधिक होगा तो तली की पपड़ी फटने और टूटने लगती है, जिससे गुंबद का ऊपरी भाग या आधार हट जाता है और गुंबद बड़े बड़े खंडों में टूट करके भूसन्नति की ओर, मतलब सागर की ओर फिसलने लगते हैं, जिस कारण से भूसन्नति पर दबाव पड़ता है, जिससे भूसन्नति का मलबा बल्लित होकर के पर्वत में बदल जाता है। देखिए ये जो है ये उनका डेली का पर्वत निर्माण सिद्धांत का ये मॉडल है। तो ये जैसे भूसन्नति है और ये कहते हैं यहाँ पर कि जो गुंबद है उसका इसी तरह से बड़े बड़े जो शिलाखंड है टूट करके वो नीचे की तरफ जाते हैं और ये जो है यहाँ पर बलन पड़ने लगता है। इस तरह से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। भूसन्नति की तली का टूटा भाग नीचे जाकर के अधः स्तर में डूब जाता है, जो तापमान अधिक होने से पिघल जाता है, जिससे उसके आयतन में विस्तार होगा, जिससे पर्वत फिर ऊपर उठने लगता है। मतलब वो जो टूटा हुआ भाग है गुंबद का वो अंदर जाता है भूसन्नति के यहाँ और फिर वो नीचे अधः स्तर में चला जाता है और वो पिघल जाता है, जिससे आयतन में विस्तार होता है और पर्वत इसी तरह से ऊपर उठने लगते हैं। महाद्वीपीय भागों में जितनी ही अधिक फिसलन होगी, भूसन्नति का मलबा का संपीड़न उतना ही अधिक होगा और उतने ही ऊंचे पर्वत का निर्माण और विस्तार होगा। पश्चिम से पूर्व फैले आल्प्स हिमालय श्रृंखलाओं का निर्माण महाद्वीपीय भाग के मध्य अक्षांशीय खाई की ओर फिसलने से हुआ है तथा उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले हुए रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति महाद्वीपीय भाग के प्रशांत महासागर की ओर फिसलने के कारण हुई है। अब आलोचना। डेली ने ऊपरी पपड़ी का घनत्व अधः स्तर से अधिक बताया, जो कि भ्रम पैदा करता है। मतलब पपड़ी का घनत्व अधः स्तर की अपेक्षा इन्होंने अधिक बताया, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि अधः स्तर जो है काफ़ी वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। यह सिद्धांत महासागरों की गहराई, विस्तार और महासागरों में अवसाद जमा पर प्रकाश नहीं डालता, पर प्रत्येक महासागर से पर्वत निर्माण की उम्मीद रखता है, जो कि संभव नहीं है। डेली ने सागर को ही भूसन्नतियाँ कहा है, क्योंकि भूसन्नति लंबे, संकरे और उथले जली भाग होते हैं। अपने उद्देश्य के लिए यह सिद्धांत जल और थल दोनों पर विश्वास रखता है, साक्ष्य पर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।